नमस्कार। तुला राशि पर बहुत अच्छे तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे। 3-4 बड़े बदलाव और तुला राशि पर कौन कौन से ग्रहों का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होगा और कौन सी तारीख आपके लिए अच्छी रहने वाली है, कौन सी खराब रहने वाली है, इन तारीखों में भी चर्चा करेंगे आपके लिए। अब नई चीज ये बताना चाहता हूं कि संवत 2080 समाप्त होने जा रहा है और ये जो लास्ट मंथ है, सृष्टि के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, पंचांग के अनुसार इसको उपांत मास कहा गया है, फाल्गुन मास। और चैत्र मास सृष्टि का आधा कृष्ण पक्ष पहले संवत में काउंट होता है और शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष नया संवत जब होता है सिर्फ 15 दिन इसके जुड़ते हैं, उसकी पूर्ति लास्ट वाला कृष्ण पक्ष पूरी करता है। खैर, तो हम बात करेंगे इस अंतिम मास की, जो सारा लेखा जोखा समेट करके समाप्ति की ओर है और हम आगंतुक नव वर्ष संवत 2031 की ओर, संवत 2081 की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस अंतिम मास में क्या क्या खास ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, एक बात तो बहुत स्पष्ट कर दूं कि तुला राशि का जो स्वामी होता है वो सृष्टि का जो लास्ट फेज है या स्टार्टिंग फेज होता है, उस समय शुक्र उच्च राशि में पहुंच करके सृष्टि की शोभा बढ़ाने के लिए, सृष्टि के ऊपर यौवन लाने के लिए माना जाता है। जब सृष्टि पर यौवन होता है, सरसों के खेत लहलहाते हुए नजर आते हैं। जिस वृक्ष पर पत्ते नहीं होंगे या फूल नहीं होंगे, वो फूल अंकुरित होते हैं और अच्छी सृष्टि शोभायमान लगती है, सिर्फ शुक्र के कारण, जो तुला राशि का स्वामी है। ये बात बतानी जरूरी थी। और इस मास में 7, 8, 9 ये मार्च जो है आपके लिए अच्छी रहने वाली नहीं है। 24 और 25 मार्च को भी आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। रिस्क वाला कोई भी काम ना करें। समझदार लोगों को इशारा ही काफी होता है। 7, 8 और 9 मार्च को भी वाहन आदि से सावधानी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सावधानी पूर्वक चलें और गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपका जो लॉस वाला हाउस है, 12वां स्थान, वहां पर केतु गोचर में चल रहा है। अब मार्च के महीने में क्या क्या परिवर्तन होंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, पहली ही मार्च को बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका ये संचरण, ये प्रवेश, ये ट्रांजिट बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। और शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत सुखदायक रहेगा, क्योंकि शुक्र सुख, तुला राशि का स्वामी सुख देगा। इसके अलावा और भी अच्छे बड़े परिवर्तन क्या हैं? राहु रेवती नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेगा। प्रवेश तो मीन राशि में कर चुका है, तो इसके छोटे छोटे फेस होते हैं। पहला फेस क्या था? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र चतुर्थ चरण, मात्र थोड़े दिन के लिए रहा। फिर पूर्वा भाद्रपद होता है, फिर रेवती होता है। लेकिन राहु की जो कंडीशन है वो कैसे चलती है, देखिए, रेट्रोग्रेड मोशन में। तो रेट्रोग्रेड मोशन में तो कैसे चलेगी? ये आया कहां से राहु? अब आपको ये देखना होगा। राहु आया है मेष राशि से और मेष से मीन की तरफ जा रहा है। और दूसरे जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? मेष से वृष में जाते हैं।
तो ये पोजीशन जो बनेगी 1 मार्च को, वो क्या बन रही है? रहेगा तो रेवती में ही है, लेकिन चरण बदल जाएगा। एक चरण 31 अक्टूबर 2023 से चलते चलते अभी पहला चरण व्यतीत हुआ है। आप ये समझिए, जैसे सांप अपनी शरीर की केंचुली, कोई सांप होता है लंबा सांप, कोबरा भी हो सकता है, जो झाड़ियों की कांटोदार वृक्ष या दीवार में या पत्थरों के बीच से अपने शरीर को रगड़ता हुआ ले जाता है और अपनी केंचुली जो होती है शरीर पर उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो बड़ी कष्टदायक होती है, अंधा हो जाता है सांप। ठीक इसी प्रकार राहु वही है, राहु मुख है, सर्प के, राहु को भी सर्प की संज्ञा दी गई है। तो ये अपना चोला कैसे बदल रहा है? रेवती से प्रथम चरण से, फिर चतुर्थ चरण से, फिर आया तीसरे और दूसरे चरण, इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। 31 अक्टूबर से अब तक जितना भी समय हुआ है, लगभग पूरे 5 महीने हो चुके हैं, तो परिवर्तन तो होगा। और ठीक इसी प्रकार 180 अंश पर सामने केतु रहता है, अब केतु का भी परिवर्तन होगा। तो अब ये कहां है? ये हस्त में जाएंगे। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है। अब हम यहां बात करते हैं, बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मंगल का प्रवेश धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र स्वयं मंगल का नक्षत्र है और आपके धन स्थान और सप्तम भाव का स्वामी भी है, इसलिए यह सुख प्रदान करेगा, क्योंकि उच्च राशि में। अब चौथा जो परिवर्तन है ज्यादा महत्वपूर्ण, बुध नीच राशि में होगा, मीन में जाएगा। एक और मीन में जाएगा, वो नीच भंग राजयोग बनाता है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे बुध की। अब बुध जब नीच राशि में जाएगा तो ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है, तो भाग्य को बाधित करता है, भाग्य में कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी जो खुशियों को बरकरार रखने के लिए आपके पंचम भाव में मौनी अमावस्या के दिन 4 ग्रहों की युति पंचम भाव में होगी। आपकी एजुकेशन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, आपके बच्चों के लिए अच्छा, और जो स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा। अचानक सरप्राइज देने के लिए कुछ अच्छी सूचनाएं आपको मिलेंगी, आप अच्छा काम करेंगे, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, आपका आभा मंडल चमकेगा, कांति युक्त शरीर होगा, और ये सारे ग्रह आपको सद्बुद्धि, विवेक, ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। 14 तारीख को मीन राशि में, जहां पर पहले से ही राहु है, तो सूर्य का प्रवेश होगा। आपके समस्त दुख, संकट, पाप, ताप और संताप सब नष्ट हो जाएंगे। ये जो ट्रांजिट होगा, राहु और सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे, लेकिन मात्र 30 दिन के लिए। अगला जो ट्रांजिट होगा 15 तारीख को, ये इस प्रकार है। मंगल कुंभ में जाएगा शनि के साथ, आपके पंचम भाव में रहेंगे। अभी तक शनि आपको संभाले हुए था, लेकिन बीच में अस्त हो गया था। क्रोध तो आएगा, अशांति, तनाव, क्योंकि एक ही दिन पहले हमने बताया कि मीन राशि में सूर्य आएंगे, तो मंगल जो है कुंभ के साथ आ जाएगा। आपको कष्ट नहीं देगा, लेकिन क्रोध बढ़ाएगा। साथ ही साथ 16 तारीख को आपका जो शनि है, जो आपके सुख का स्वामी है, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद और कंस्ट्रक्शन, सब का
भूमि का स्वामी माना जाता है, वो अस्त था, अब उदय हो जाएगा 16 तारीख को। अंत में चलते चलते सबसे अधिक खुशी का समाचार यह है कि तुला राशि के स्वामी स्वयं उच्च राशि में जाएंगे। जब स्वामी उच्च में होता है, ऐसा समझिए कि जब एक बाप फर्स्ट क्लास के डब्बे में एसी में बैठ रहा है तो बेटा भी साथ में बैठेगा, या किसी के यहाँ अतिथि बनकर के आप शादी बारात में जा रहे हैं उच्च स्थान पर, तो आपका बच्चा जा रहा है साथ में, उसको भी अच्छा खाना, सब उसको भी पूछेंगे आप भी रसगुल्ला ले लो, एक रसमलाई खाओ, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जब मीन राशि का स्वामी शुक्र बोल्ड पोजीशन में होगा, तो उसकी जो राशि है तुला राशि, उसको सुख, वैभव, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, स्वर्ण रत्न आभूषण, प्रॉपर्टी सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये खुशी के समाचार मैंने दिए आपको। एक बार पुनः 7, 8 और 9 तारीख की चर्चा करूंगा, याद दिलाऊंगा। कोई भी रिस्क का काम 7, 8, 9 मार्च, 24, 25 मार्च को नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कुछ कष्ट, पीड़ा, परेशानी, तनाव, चिंता, मन की हंसी गायब हो जाएगी और मन अशांत रहेगा। रिस्क का काम नहीं करना चाहिए। रिस्क लेने वाले इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट या किसी को उधार पैसा देना या जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर तुला राशि। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।